प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है धोबी का गधा। एक छोटे से गांव में एक सोनू नाम का धोबी रहता था। सोनू के पास बहुत सारे काम थे। सारे गांव के लोग सोनू से ही धोबी का काम करवाया करते थे। उसी सोनू के पास एक टिल्लू नाम का गधा था। अब आपको तो मालूम है कि गधे का दिमाग किस तरह का होता है। टिल्लू गधा हर वक्त बोझा ही ढोता रहता। अब सोनू धोबी इतना भी पैसे वाला नहीं था कि उस गधे को भरपेट खाना खिला सकता। उससे जितना हो पाता वह उस टिल्लू गधे के लिए भोजन की व्यवस्था कर देता। एक बार उसके पास उसका गधा आया और बोला, मालिक, जितना काम आप मुझसे करवाते हैं उतना भोजन मुझे नहीं मिल पाता। मैं दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा हूँ। मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। या तो मेरा भोजन बढ़ा दीजिए या फिर मुझे काम से निकाल दीजिए। मैं जंगल ही चला जाऊँगा। यहाँ पर तो मेरा गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल लगता है। अब सोनू धोबी को तो इतना गुस्सा आ गया। उसने टिल्लू गधे को एकदम डांटने लगा। बोला, तू पागल है क्या? तुझे मैं इतना सारा खाने को तो देता हूँ, और कितना खाएगा? और चुपचाप यहाँ मेहनत कर। तेरे साथ साथ मैं भी तो मेहनत करता हूँ। और कितना खाएगा? अब टिल्लू गधा छोटा सा मुंह लेकर वापस चला गया। उसके जाने के बाद सोनू धोबी को भी बहुत अधिक दुख लगा कि मेरा गधा अक्सर भूखा रह जाता है। मेरा इतना व्यवसाय नहीं है कि मैं उसको भरपेट खाना दे पाऊं। बात तो सोनू को भी बुरी लगी थी, लेकिन उसने टिल्लू गधे को इस बात का पता चलने नहीं दिया और उसे डांट कर फिर से काम पर लगा दिया। अब धोबी का गधा फिर से काम पर लग गया। उसका बोझा तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। टिल्लू से भी अब इतना काम नहीं हो पाता था। अब एक दिन सोनू धोबी ने गधे को आवाज लगाई और बोला, सुनो, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। यह सारा काम करके जल्दी से निपटा देना। और वह कहकर जंगल की ओर चला गया। उसे वहां से कुछ लकड़ियां लेकर आनी थी। अब जैसे ही वह जंगल के रास्ते जा रहा था, उसे एक बाघ की खाल दिखी। यह क्या? यह तो बाघ की खाल है। वह काफी देर सोचता रहा कि यह मेरे काम आ पाएगी। फिर उसको अपने टिल्लू गधे की बात याद आई कि उसको भरपेट खाना नहीं मिल पाता। उसने यह सोचकर उस खाल को उठा लिया और अपने घर ले आया। अब घर आकर उसने अपने गधे को बुलाया और उसे कहा कि मैं तुम पर ये खाल चढ़ा देता हूँ और तुम जाकर पास के गांव में उनके खेतों पर घास चर आना। तुम्हारा पेट भी भर जाया करेगा और तुम भूखे भी नहीं रहोगे। और आगे आगे काम बहुत सारा आने वाला है, जिससे तुम ज्यादा काम भी कर पाओगे। अब गधे ने कहा, मालिक, अगर मैं पास के गांव में गया ना तो वह तो मुझे डंडे से मार मार कर मार डालेंगे। यह मैं सब कुछ कैसे कर पाऊंगा? तो धोबी ने कहा, देखो, तुम्हारे लिए मैंने इस खाल की व्यवस्था कर दी है। उस गांव के लोग बाघ से बहुत अधिक डरते हैं। तुम इस बाघ की खाल पहन लो और जाकर बड़े आराम से खेतों में घास चरकर आ जाना, जिससे तुम्हारा पेट भी भर जाया करेगा। अब धोबी ने
उस गधे पर सारी की सारी बाघ की खाल चढ़ा दी। अब वह गधा बाघ बन चुका था और वह आराम से खेतों में जाता, घास चरता और पेट भरकर वापस आ जाता। कई बार तो गांव वालों ने देख भी लिया, लेकिन उनकी कहाँ हिम्मत थी कि उस बाघ को छेड़ पाते। वह तो चुपचाप ही अपना काम करते रहते, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर ये बाघ हमें खा गया तो हमें कोई भी बचा नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उस गधे को कुछ नहीं कह पाते थे। अब एक बार तो हद ही हो गई। उसी गांव में कुछ गधे ढेंचू ढेंचू बोल रहे थे। अब वही गधा जो बाघ की खाल पहने हुआ था, वह घास चर रहा था। अब घास चरते चरते उस गधे के कानों में गधों की आवाज आई। सभी गधे एक साथ ढेंचू ढेंचू बोल रहे थे। अब जैसे ही उस गधे ने बाकी गधों की आवाज सुनी, वह तो अपने आप को रोक ही नहीं पाया और उन गधों के साथ सुर मिलाने लगा और वह भी एक साथ ढेंचू ढेंचू बोलने लगा। अब जैसे ही गांव वालों ने उस बाघ बने गधे की आवाज सुनी, वह तो समझ गए, अरे ये बाघ की खाल में एक गधा है, मारो इसे। यह तो हमारे खेतों की रोज रोज घास चर जाता है, इसने तो हमारे खेतों का नुकसान कर डाला है, मारो इसे। अब सारे गांव वाले एक साथ दौड़े और सबके हाथ में मोटे मोटे डंडे थे। सभी ने आप देखा ना ताव उस गधे को पीटना शुरू कर दिया। पीटते पीटते इतना पीटा कि बेचारा गधा मर गया। अब जब वह गधा मर गया, गांव वालों को शांति मिली कि आज हमारे खेतों में कोई भी बाघ बना हुआ गधा नहीं आएगा और हमारे लिए डर भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर धोबी उस गधे का इंतजार कर रहा था। अरे शाम के बाद रात हो गई और सुबह भी हो गई, मेरा गधा टिल्लू वापिस ही नहीं आया, कहाँ रह गया। अब सुबह होते ही वह सोनू धोबी गधे की तलाश में निकल पड़ा और ढूंढने लगा अपने टिल्लू गधे को। ढूंढते ढूंढते वह उसी जगह पहुंच गया जहां पर गांव के लोगों ने उसे डंडे से मारा था और वहां पर वह मरा हुआ पड़ा था। अब जैसे ही सोनू धोबी ने अपना गधा देखा, वह तो सारी की सारी बात समझ गया और चुपचाप वहां से दुबक कर निकल गया। उसने सोचा, अगर यहाँ के लोगों को पता चल गया कि यह गधा मेरा था, वह तो इसके साथ साथ मुझे भी पीट डालेंगे। इससे बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चुपचाप खिसक जाऊं। और वह चुपचाप अपने घर की ओर आ गया। देखा बच्चों, खाल पहन लेने से या किसी का पहनावा ओढ़ लेने से कभी भी कोई भी गधा बाघ नहीं बन सकता। इसी प्रकार इस टिल्लू गधे ने किया। वह तो आखिर गधा था, उसे तो यह सब कुछ मालूम ही नहीं था कि वह बाघ की खाल में एक गधा है, लेकिन उसके मालिक को यह सब कुछ सोचना चाहिए था। आज उसकी इस बेवकूफ़ी के साथ साथ उसने अपना गधा भी खो दिया।